यहाँ पर MS Excel में 5 स्मार्ट ट्रिक क्या है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट आपका जो ट्रिक है यहाँ पे दिया गया है आइटम की नेम और टोटल उनकी अमाउंट, और आपको यहाँ पे अमाउंट के साथ 12% GST टैक्स भी इंक्लूड करना है। मतलब आपको यहाँ पे 1250 का 12% GST नहीं निकालना है, उसके साथ साथ मूल अमाउंट भी आ जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें इसका GST परसेंट 12% निकालना है तो हम क्या करते हैं 1250 गुणे 12%, तो यहाँ पे 150 रुपये आ गया। लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे 150 रुपया प्लस 1250 दोनों जुड़ कर आना चाहिए। मतलब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है 1250 प्लस 150 टोटल अमाउंट हो गया 1400 रुपया, तो यहाँ पे 1400 रुपये आना चाहिए। जो अमाउंट आए वहाँ पे टैक्स को जोड़कर आ जाए, ठीक है। 12% टैक्स जुड़कर भी इंक्लूड में अमाउंट में दिखा दे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, और इक्वल प्रेस करने के बाद हमें इस सेल का एड्रेस देना है, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाने के बाद आपको 1 टाइप करना है 0.12। अब यहाँ पे जो 12 है ये मतलब जो 12 है ये 12 आपका क्या है 1% है, ठीक है। अगर आप उसे आप ये चाहते हैं कि 18% करना है या 28% करना है या 5% करना है, तो जितना परसेंट आपका टैक्स दिया गया है उतना आप टाइप करके आप एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिएगा यहाँ पे 1400 रुपये आ गया, ठीक है। 150 रुपये इसमें जुड़ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस बना के और ड्रैग कर देंगे, और देखिएगा यहाँ पे अमाउंट टोटल सबका जुड़कर आ गया। अब मान लीजिए किसी का आप चेक करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3214 रुपये है, तो 3214 रुपये पे 12% GST अगर निकाल जाए तो कितना होगा, तो इक्वल 3214 इंटू 12%, ठीक है। तो बस अमाउंट आपका आ गया 385 रुपया 68 पैसा। अब हम क्या करेंगे 3214 और इस वैल्यू को जोड़ेंगे हम, तो इक्वल 3214 प्लस 385, तो टोटल अमाउंट आ गया आपका। जो यहाँ पे दिखा जा रहा है वही अमाउंट यहाँ पर भी आ गया। तो मतलब इस तरीके से देखा जाए तो फार्मूला सही से काम कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के पास। यहाँ क्या कहा जा रहा है आपसे, यहाँ पे देखिएगा जो डेटा हमारे पास है, देख लीजिएगा बीच में ब्लैंक है, फिर यहाँ ब्लैंक है, फिर यहाँ ब्लैंक है। तो अगर इन ब्लैंक को अगर हमें डिलीट करना होगा तो इससे सेलेक्ट करना होगा, और फिर हमें यहाँ से डिलीट करना होगा इस तरीके से। तो हमें बहुत टाइम लगेगा, फिर इसे सेलेक्ट करा उसके बाद फिर डिलीट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। और आपके पास डेटा ज़्यादा है, देखिएगा यहाँ सिलेक्शन है, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली। तो ये सारे चीज़ को अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही बार में हम सारा का सारा डिलीट कर दें तो कैसे डिलीट करेंगे। अगर सबको एक साथ ब्लैंक जितने भी आपके रो हैं एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों पूरा डेटा को सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+G, क्या प्रेस करेंगे Ctrl+G प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है स्पेशल। आपको स्पेशल पे क्लिक कर देना है। स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपको गो टू स्पेशल का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक को सिलेक्ट कर लेना है। किसको सिलेक्ट करना है, ब्लैंक को सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। देखिएगा आपके डेटा में जितने भी ब्लैंक सेल या रो है वो सारा का सारा आपका हो गया सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे होम मेन्यू के सेल्स ग्रुप में। यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट, डिलीट में आपको मिल जाएगा डिलीट सीट रो। आपको जैसे क्लिक करना ऑटोमेटिक दिखेगा जितने भी आपके ब्लैंक रो थे वो सारा का सारा आपका डिलीट हो गया, और जो ब्लैंक है वो हट गया, आपका सिर्फ डेटा दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में। तीसरा ट्रिक क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा हमारे पास बहुत सारा डेटा है। मान लीजिए डेटा तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट के लिए हमने थोड़ा सा डेटा ले रखा है। मान लीजिए आपके पास डेटा ज़्यादा हो, अब उस डेटा में हमें करना क्या है, बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से, फिर बॉर्डर लगाओगे। आप ऐसे ब्लैंक बॉर्डर पे जाओगे, बॉर्डर लगाओगे, फिर सिलेक्शन, फिर बॉर्डर, फिर सिलेक्शन, फिर बॉर्डर। इस तरीके से आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा डेटा है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। दोस्तों करना क्या है, आपको जाना है यहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर दिया है, यहाँ पे करेंगे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शंस मिलेगा जहाँ लिखा है ड्रॉ बॉर्डर गाइड। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जितना एरिया आपको बॉर्डर लगाना है बस सिलेक्शन करते जाइए, ऑटोमेटिक बॉर्डर लगता चला जाएगा। देखिए जितना डेटा आपका है बस आप सेलेक्ट करिए, ऑटोमेटिक बॉर्डर लगता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से।
ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब मान लीजिए बॉर्डर मुझे हटा देना है, मतलब जो अपने पेंसिल ले रखा है बॉर्डर लगाने के लिए नहीं चाहिए, बट आप इस पर क्लिक कर दो, ये रिमूव हो जाएगा। फिर जो भी आपको काम करना है काम करो, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर ट्रिक हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ देखिएगा, ये तो बहुत ही मतलब यूज़फुल है। जैसे यहाँ देखिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे आइटम का नाम है LCD, रेट क्या है 1250। फिर आइटम क्या हमारे पास LED है, रेट क्या है 1900। फिर SSD है, रेट क्या है 1256। फिर SDD है, ठीक है 2562। इस तरीके से रेट है। हमें करना है इस डेटा को हमें इस मोड में लाना, मतलब सारा का सारा जो हमारे आइटम्स है यहाँ इस कॉलम में आ जाए और जो उसका रेट है यहाँ आ जाए, ठीक है। तब हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं, टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट कितना है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो अब ये आपका क्या है, रो में है, मुझे क्या करना है कॉलम में डिवाइड करना है। मतलब ये जो LCD है यहाँ आ जाए और 1250 रेट में आ जाए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, देखिएगा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ कहा क्या जा रहा है, आपको करना क्या है। यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऑप्शंस का यूज़ करूँगा जिसका नाम है रिप्लेस। बहुत ही सिंपल है, लेकिन बट होता क्या है कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तब तक के लिए वो कठिन होता है। हमें यहाँ पे रिप्लेस ऑप्शंस का यूज करना है। कैसे यूज़ करेंगे देखिएगा, यहाँ पे डेटा जो हमारा है बहुत उलट पुलट है, मुझे इसे रो टू कॉलम में डिवाइड करना है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, इस सेल का एड्रेस हमें इसमें टाइप करना है। तो इस सेल का एड्रेस क्या है, B1 है, तो हम यहाँ B1 ऐसे नॉर्मल टाइप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे B1 आपने टाइप कर लिया, स्मॉल में से कैपिटल कोई दिक्कत नहीं है। अब 1250 का आपका एड्रेस क्या है, B2 है, तो हम यहाँ टाइप करेंगे B2। फिर LED का रेट क्या है, LED का एड्रेस है B3 और उसके अमाउंट का एड्रेस है B4। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं 1900 का एड्रेस B4 है, यहाँ देखिए दिखाया जा रहा है, तो हमने यहाँ पे B4 टाइप किया। यहाँ पे 1250 का एड्रेस क्या है, B2 है, तो हमने यहाँ पे B2 टाइप किया है। यहाँ पे LCD का एड्रेस क्या है, B1, तो हमने यहाँ पे B1 टाइप किया। दोस्तों इतना टाइप करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे ऐसे प्लस का निशान बना के ऐसे ट्रैक कर लीजिएगा। कहाँ तक, 16 तक। देखिएगा आपका जो रेंज है, जो डेटा आपका है 16 तक है, इसलिए यहाँ पे 16 तक टाइप किया। अगर मान लीजिए आपके पास 20 है तो आप 20 तक ट्रैक कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर आपके पास 100 तक है, जैसे मैंने यहाँ 16 तक है ना, तो हमने यहाँ पे 16 तक ऐड करके रखा। अगर आपके पास यही डेटा 100 तक है तो आपको 100 तक ट्रैक करना है, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। इतना करने के बाद इसको सेलेक्ट करके रखिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ प्रेस करना है Ctrl+H। दोस्तों Ctrl+H टाइप करने के बाद देखिएगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा फाइंड विथ, आपको यहाँ आना है फाइंड विथ में। और फाइंड विथ में जाने के बाद यहाँ B टाइप करना है, ठीक है। यहाँ B टाइप करना है और यहाँ पे प्रेस करना है इक्वल B, ऐसे बस इतना फॉर्मेट आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद जैसे ही आपने यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, देखिएगा ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफ़र हो गया। ये देखिए टोटल ओके, और ये आपका डेटा हो गया। अगर इस तरीके से देखा जाए टाइप करना पड़े या कॉपी पेस्ट करना पड़े तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन देखिएगा स्मार्ट ट्रिक की वजह से ऑटोमेटिक आपका डाटा एडजस्ट हो गया। अब चलते हैं लास्ट ट्रिक के पास। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ देखिएगा एक ही कॉलम में डेट और टाइम दोनों है। आपको डेट को अलग करना है और टाइम को अलग करना है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेट है 24/9/2022 10:09, ठीक है। हमें इसमें से 24/9/2022 को आपको डेट में डिवाइड करना है और 10:09 जो दिखाया जा रहा है ये टाइम इस वाले कॉलम में डिवाइड हो जाए। तो अब हमें यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे हमें करना क्या है, एक फंक्शंस का यूज करना है। आप उस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पढ़े भी होंगे, बहुत ही कमाल का फंक्शन है। उस फंक्शन का नाम है int, INT। आपको इसे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पूछा जा रहा है नंबर, तो आपको क्या करना है ना, आपको इस सेल का एड्रेस दे देना है जहाँ पे आपने डेट एंड टाइम मंगा रखा है। इतना टाइप करने के बाद ब्रैकेट बंद करिएगा। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दिएगा। देखिए यहाँ पे डेट आपका आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेल है, जो कॉलम है, ये आपका डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो, ठीक है। बस आपको यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको ड्रैग कर देना है। देखिएगा यहाँ पे सारा का सारा डेट यहाँ से उठकर यहाँ आ गया। देख लीजिए 4/10/22, 4/10/22। अब हमें यहाँ पे
टाइम मंगाना है। तो टाइम मंगाने के लिए इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम इस सेल का एड्रेस देंगे और माइनस का सिंबल लगा के इस सेल का एड्रेस दे देंगे। मतलब जो डेट एंड टाइम का एड्रेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें से हम डेट को माइनस कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आ गया 10:09:38। AM PM भी आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ट्रैक हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डेट एंड टाइम में से डेट को अलग और टाइम को अलग कर सकते हैं। आई होप ये 5 ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं